रामायण गढ़वाल का विश्व प्रसिद्ध अद्भुत लोकनाट्य है। यह राम कथा अथवा रामलीला का आनुष्ठानिक स्वरूप है। गढ़वाल में अनेक लोकनाट्य प्रचलित हैं जो स्थानीय लोक गाथाओं, पौराणिक घटनाओं और परंपराओं पर आधारित हैं। ये लोकनाट्य मनोरंजन के साथ साथ समाज में आध्यात्मिक चेतना और सामूहिकता का भी संचार करते हैं। रामायण अपने आप में एक अनूठा लोकनाट्य है। आमतौर पर रामलीला दशहरे के अवसर पर आयोजित की जाती है, परंतु रामायण बैसाखी के अवसर पर गांव के मुख्य देवता जाक, भूम्याल या क्षेत्रपाल की वार्षिक पूजा के रूप में मंदिर प्रांगण में आयोजित किए जाने वाले थौलू अथवा जाक देवता के द्योरे या बन्यात के अवसर पर 3 से 15 दिन तक होने वाला एक विशेष आयोजन है। गढ़वाल में राम भक्ति का उदय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य की बद्रीनाथ यात्रा से माना जाता है। उनके बाद 8वीं शताब्दी में कांची पीठ के 38वें शंकराचार्य स्वामी अभिनव शंकर, 11वीं-12वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद व रामानुजाचार्य व उनके साथ आई भक्त मंडलियों के द्वारा गांव-गांव में संगीत व नृत्य नाट्य के माध्यम से राम कथा का खूब प्रचार प्रसार किया गया। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी की बद्रीनाथ यात्रा से यहाँ राम भक्ति की धारा बलवती हुई। रामायण मूलतः तुलसी के रामचरित मानस पर ही आधारित है। रामायण की मुख्यतः 3 अलग अलग शैलियाँ हैं: मंदाकिनी घाटी की परंपरा, उर्गम रुद्रनाथ क्षेत्र की परंपरा और अलकनंदा धौली घाटी की परंपरा। अब मंदाकिनी घाटी की बात करें तो केदार घाटी के जाल, रांसी गोंडार, चौमासी, मैखंडा, जामू, त्यूड़ी आदि गांवों में बैसाखी के दिन बिशोका यानी शोक को हरने के लिए मेला होता है, जिसमें गांव के मुख्य देवता भूम्याल जाख मंदिर में आनुष्ठानिक पूजा संपन्न होती है। 2 गते बैसाख से 8 गते तक विभिन्न गांवों को परंपरा से आवंटित तिथियों पर रामायण होती है। यहाँ हनुमान को जाग के रूप में पूजा जाता है। 2 गते से मंदिर प्रांगण में बांज, शाल, उतीश आदि वृक्षों से 9 या 11 हाथ लंबा, चौड़ा और इतना ही ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, जिसे मोनी कहते हैं। मोनी के पास ही अर्धवृत्ताकार घेरे में ग्रामीण पुरुष एक दूसरे के हाथ या कमर पकड़कर समूह के प्रमुख, जिसे अग्यारी कहते हैं, के नेतृत्व में नृत्य करते हुए राम जन्म से लेकर लंका दहन तक का रांसा गाते हैं। अग्यारी के हाथ में लकड़ी का एक दंड होता है, जिसे आगे पीछे घुमाकर अग्यारी पहली पंक्ति गाता है, जिसे बाकी पुरुष दोहराते हैं। जाल, तल्ला व जामू में रामायण का गायन कुछ इस प्रकार होता है: पहली नौ ल्योंदो मई, पहली नौ ल्योंदो, पहली नौ ल्योंदो मई, भूमिका भूम्याल। इसी प्रकार सभी देवों का स्मरण किया जाता है, पर जाल मल्ला की शैली कुछ अलग है। भूमि भूम्याला स्यव पौंजी हो, हौरों की स्यवानी भे, जाख हनुमाना स्यव पौंजी हो, हौरों की स्यवानी भे। इसी प्रकार हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक समस्त देवताओं को स्मरण किया जाता है। रात्रि में लंका दहन के प्रसंग के गायन के साथ मोनी पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। धू-धू करती लंका के पार्श्व में रांसा गायन चलता रहता है। अगले दिन दोपहर तक मोनी बड़े बड़े अंगारों में परिवर्तित हो जाती है। ढोल दमाओं की घोर गर्जना के साथ हनुमान द्वारा लंका दहन के प्रसंग का गायन व नर्तन तीव्र हो जाता है। तभी जाक हनुमान व भूम्याल देवता का अपने पशुओं पर अवतरण होता है और देखते ही देखते वे दहकते अंगारों पर नृत्य करने लगते हैं। यह दृश्य अत्यंत अकल्पनीय और रोमांचकारी होता है। देवता सभी को बभूत व जीवदाल यानी चावल देकर आशीर्वाद देते हैं और इसके साथ ही उत्सव का समापन हो जाता है। इसके विपरीत उर्गम घाटी में रामायण को रमवाण कहते हैं। यहाँ डुमक वजीर, कलगोठ ध्युड़िया, बेमुरू लाटू, हाट, चाई, थाई, तपोण, टंगणी, पोखनी आदि गांवों में 12 वर्ष में जाग देवरा निकलता है, जिसमें जाग देवता 6 माह से 1 वर्ष तक क्षेत्र के गांव में भ्रमण करता है। यहाँ 12 प्रमुख जाग कहे जाते हैं, जिनके साथ 60 भाई जाग क्षेत्र में विराजमान हैं, जो कुबेर के अनुचर कहे जाते हैं। यहाँ भीम पौत्र बर्बरीक, जो पूर्व जन्म में स्वर्ग का सुवर्चा यक्ष था, को प्रमुख जाग के रूप में पूजा जाता है। बर्बरीक का सिर महाभारत युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने काट दिया था, परंतु उसकी इच्छा के अनुरूप कृष्ण ने उसके सिर पर अमृत सिंचन करके एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर उसे महाभारत युद्ध दिखाया था। महाभारत युद्ध के बाद भीम ने उसके सिर को एक लंबे काष्ठ दंड पर स्थापित कर बद्री केदार के दर्शन कराने के बाद कांचुला खर्क में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था। उसी परंपरा में
बर्बरीक के मुखलिंग को आज भी काष्ठदंड पर सजाकर ईश्वर, गणेश, कालिका, नृसिंह, चित्तल, हिरण आदि 18 मुखौटों के साथ बद्री, केदार, मैती गांव की ध्यानियों के ससुराल एवं प्रजा के बीच में घुमाया जाता है, जिसे जाग देवरा कहते हैं। यहाँ रामायण और महाभारत का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। जाग देवरा के दौरान जिस गांव में भी रात्रि विश्राम होता है, वहाँ हर हाल में कम से कम 2-3 मुखौटे आवश्यक रूप से निकालने पड़ते हैं। पर कहीं कहीं गांव वालों के आग्रह पर भररात्रा आयोजित होता है, जिसमें रात भर मुखौटा नृत्य होता है। इसमें सभी 18 मुखौटे निकाले जाते हैं। जाग देवता राम, लक्ष्मण और सीता को लीला मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और रामायण गाई जाती है। देवरा के समापन पर देवता के मूल स्थान पर 1 सप्ताह तक रामायण गायन होता है। यहाँ कुछ इस तरह से गाते हैं। रावण ल्योंदो बेलंखी द्यो, सीता हरि की भेलंखी द्यो, सीता धार्याली भेलंखी द्यो, अशोक बाटिका भेलंखी द्यो। इसी तरह से हनोल जौनसार के महासू की जात के समापन पर भी रामायण गाई जाती है, जिसे सीतारण कहते हैं। अब अलकनंदा और धौली घाटी के मुखौटा नृत्य की बात करें तो धौली अलकनंदा घाटी के लाता, सुभाई, तोलमा, बड़ा गांव, सेलंग, सलूड़ डुंगरा, डुंगरी बरोसी आदि गांवों में रामायण का आयोजन अलग ही अंदाज में होता है। वर्ष 2009 में सलूड़ के डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी और गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर DR पुरोहित के महनीय प्रयासों से सलूड़ डुंगरा की रामायण को यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिससे गढ़वाल की इस अप्रतिम सांस्कृतिक धरोहर को विश्वव्यापी पहचान मिली है। सलूड़ डुंगरा में रामायण का इतिहास करीब 500 वर्ष पुराना है। प्रत्येक वर्ष वैसाखी के दिन भूमि क्षेत्रपाल मंदिर में वार्षिक उत्सव होता है। बैठक में रामायण की तिथि निकाली जाती है, जो बैसाखी से 9वें, 11वें या 15वें दिन बैठती है। रात्रि में रोज पत्तर नृत्य आयोजित होते हैं। उत्सव के अंतिम दिन रामायण का आयोजन होता है, जिसमें भान राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक के विशिष्ट प्रसंगों के जागर गाते हैं और राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान के पात्र ढोल की 18 ताल पर नृत्य में मुकाभिनय करते हैं। इसमें 18 ताल 18 बार बजाए जाते हैं। 2 प्रसंगों के बीच में देवता के निशान को नचाया जाता है। बैसाखी के दूसरे दिन मंदिर परिसर में बिसुखा मेला होता है। 3 से 8 गते तक बारी, धारी और देव सेवक देवता का निशान लेकर प्रातःकाल ग्राम भ्रमण और गांवों के स्थित कन्यादेव, बामणदेव, चंडिका, राछेदेव यानी क्षेत्रपाल और त्योणा यानी यक्षराज कुबेर, इन 5 देव मंदिरों में देवताओं से भेंट करते हैं और ग्राम भ्रमण करते हैं। संध्या काल में देवता अपने थान पर लौट आते हैं। रात्रि में मंदिर प्रांगण में देवता की पूजा आरती करने के बाद पत्तर नचाए जाते हैं, जिसे अवसर लगाना कहते हैं। भोज वृक्ष की लकड़ी से बनाए गए ये मुखौटे साक्षात देवता का स्वरूप माने जाते हैं। उत्सव के दौरान मुखौटे मंदिर के गर्भगृह में रहते हैं, जिनकी नित्य पूजा होती है, और गर्भगृह से मुखौटे निकालने का भी एक निश्चित क्रम है। पहले दिन सूर्य ईश्वर पत्तर निकाला जाता है। सूर्य ईश्वर पत्तर का पात्र मुखौटे पहनकर गर्भगृह से निकलकर नृत्य करता है और गायक ईश्वर अवतार, सृष्टि रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य, मानव की उत्पत्ति से संबंधित जागर गाते हैं। दूसरे दिन गणेश पहने हुए पात्र गर्भगृह से बाहर निकलता है और नृत्य करता है। फिर कालिंका निकलती है और गणेश के चारों ओर उसकी रक्षा करते हुए नृत्य करती है। यहाँ रामायण का गायक कुछ इस प्रकार होता है। गणेशा बावो न्यू तेला बोलायो, गणेशा बावो न्यू तेला बोलायो, तब नारद बामण बोलायो, तब नारद बामण बोलायो, अयोध्या नागरी भलुच व्यवहार, अयोध्या नागरी भलुच व्यवहार। अब तीसरे दिन बुढ़देवा और रानी राधिकाओं का नृत्य होता है। बुढ़देवा का पात्र सिर पर जटा बांधकर नृत्य करता है। इसे नारद का स्वरूप कहते हैं, किंतु प्रचलन में यह एक हास्य चरित्र है जो अपने विचित्र नृत्य व चुटीले संवादों से दर्शकों को लुभाता है। बुढ़देवा खेती, किसानी, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, मजदूरी जैसे कार्यों के अभिनय करता है और मवेशी चराते हुए मुरली भी बजाता है। बुढ़देवा के साथ राजा कन्न, जिसे कुछ लोग कृष्ण व कुछ कंस कहते हैं, और राजा गोपीचंद्र नृत्य करते हैं। इनके साथ पहले दिन 5, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 9 रानी राधिकाएं नृत्य करती हैं। इन्हें कृष्ण की गोपियां बताया जाता है। चौथे दिन गन्ना गुन्नी के पत्तर पहने पात्र नृत्य करते हैं। पूर्व काल में गढ़वाल में आयोडीन की कमी से होने वाले गंडमाला,
घेंघा रोग से ग्रसित लोगों के गले में बड़ी बड़ी गांठें यानी सिस्ट उभर आती थी। इनकी चाल ढाल टेढ़ी हो जाती थी और वाणी विकृत हो जाती थी। ये सब प्रकरण इस लोकनाट्य में प्रस्तुत किए जाते हैं। 5वें दिन मुरमुरीण का नृत्य होता है। महर जाति के पशुचारकों के पत्तर पहने हुए पात्र प्रवेश करते हैं और अपने विशेष अंदाज में प्रतीकात्मक मवेशियों के साथ वन में विचरण करते हुए नृत्याभिनय करते हैं। तभी एक ओर से बाघ व दूसरी ओर से रीछ का पत्तर पहने पात्र मोर पर आक्रमण करता है। मोर घायल हो जाता है। कुछ देर नृत्य करने के बाद बाघ व रीछ वहां से भाग जाते हैं। मोरीण जड़ी बूटी लाकर मोर को खिलाकर उसे स्वस्थ करती है। पारंपरिक वनौषधियों से कारगर उपचार विधियों का यह सुंदर नाट्य प्रदर्शन है। इसके बाद बणिया बणियाण व खिलियारी नृत्य होता है। पूर्व काल में यातायात के साधन नहीं थे। क्षेत्र के लोगों को जरूरी सामान के लिए दुगड्डा, कोटद्वार, रामनगर मंडियों तक पैदल जाना पड़ता था, जिसे ढाकर जाना कहते थे। यह सफर बहुत लंबा और कष्टदायी होता था। अतः इन मंडियों से कई व्यापारी अपने पूरे परिवार व सेवकों के साथ विभिन्न गांवों की यात्रा करते हुए वस्तु विनिमय या नगद व्यापार करते थे। ये यहाँ के रीति रिवाजों, खान पान, रहन सहन व यहाँ व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग करते थे। इससे कुपित होकर कुछ स्थानीय लुटेरे, चोर भारी इनके माल असबाब की लूटपाट करते थे। यही घटनाएं इस लोकनाट्य के माध्यम से चुटीले संवादों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। ब्रह्मांड से एक दिन पहले स्यूरता होता है, यानी पूरी रात सारे मुखौटों को लेकर नृत्य किया जाता है। स्यूरते में सभी लोकनाट्यों के साथ साथ पांडव नृत्य भी होता है तथा राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के पात्रों का चयन तथा रम्माण नृत्य की तालीम होती है। रात ढलते के समय ढोल दमाओं के रहस्यमय संगीत के साथ बाघ का पत्तर पहने पात्र हिरण के ऊपर बार बार हमला करने का अभिनय करता है। तभी जाग देवा प्रकट होते हैं और अंत में बकरे की बलि देकर कार्यक्रम संपन्न होता है। अंतिम दिन रम्माण का आयोजन किया जाता है। ढोल दमाओं के साथ जाग देवता को नचाया जाता है। एक छोटे मंच पर रम्माण के पात्र विराजमान होते हैं। पुजारी उनका पूजन करते हैं। भाण रम्माण का गायन करते हैं। फिर रम्माण के विभिन्न प्रसंगों के बीच गन्ना गुन्नी, मोरमोरीण, बणिया बणियाण, फुरचेली, अर्धंगा, कुरजोरी जैसे पात्र मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। ये अपने नृत्य से माध्यम से क्षेत्र की विशेष घटनाओं, कुरीतियों आदि का भी चुटीले संवादों के साथ अभिनय करते हुए लोगों का मनोरंजन करते हैं। बीच बीच में भूम्याल देवता के निशान को भी नचाया जाता है। रम्माण में 18 तालों का बड़ा महत्व है। अतः इस अनुष्ठान में तालों का बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक ताल वादन के बाद भूम्याल मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर एक पूर्व नियुक्त व्यक्ति द्वारा चौक से एक खड़ी लकीर खींची जाती है। 18 लकीर पूरे होने के बाद रम्माण का समापन हो जाता है।